हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी मटेरियल बाय डीएस चैनल में। जैसे कि मैं आपको पहले दो वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में बता चुका हूं, ऐसे में मेरा तीसरा वीडियो है समांतर माध्य के बारे में। समांतर श्रेणी का समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब जैसे समांतर माध्य निकालने का एक फॉर्मूला है, ए बराबर ए प्लस बी अपॉन टू। ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम समांतर मान निकालेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे आया हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए समांतर कोई तीन संख्या है जो समांतर श्रेणी में है। तीन संख्या है वो ए, कैपिटल ए और बी है, समांतर श्रेणी में है ये तीन संख्या। आपको पता है कि डी कैसे निकालते हैं, मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तीसरे पद में से चाहे दूसरे पद को घटा दीजिए। ऐसे हम डी निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बराबर बी माइनस ए, ये हो जाएगा डी। ऐसे यहाँ पर डी निकल आया। अब इस ए को हम इस साइड ले आएंगे तो ए प्लस ए बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। 2a बराबर ए प्लस बी हो गया। ए बराबर आपका आ गया यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन टू। तो यही आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला था जो यहाँ पर आ चुका है। ये आपका समांतर श्रेणी के समांतर माध्य से संबंधित एक सवाल लिखा हुआ है। -5 और 15 के मध्य चार समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहले अभी डेरिवेशन करके बताया था समांतर माध्य का क्या होता है सूत्र, ए बराबर ए प्लस बी अपॉन टू। अब इसमें क्या है, -5 और 15 के मध्य हमको चार समांतर माध्य निकालने हैं। तो सबसे पहले श्रेणी बना लो क्या बनती है। मैंने माना चार समांतर माध्य बराबर A1, A2, A3, A4। आप कोई भी मान सकते हैं, B1, B2, C1, C2 कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले श्रेणी वाला उसने क्या कहा, -5 और 15 के मध्य, मतलब ऐसे समांतर मान निकालना है जो इन दो संख्याओं के बीच में हो। तो सबसे पहले -5 और 15 के बीच में कहा, इन समांतर माध्यों को इन दोनों संख्याओं के बीच में रख दो। -5 रख दो A1, A2, A3, A4। अब लास्ट संख्या क्या है, 15। इन दोनों के मध्य ये देखो समांतर माध्य लिख दिए मैंने। अब क्या करते हैं समांतर श्रेणी में, ये कितने पद बन गए इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 पद बन गए। मतलब समांतर श्रेणी में जैसे n पद होते हैं, 5 पद होते हैं, ऐसे यहाँ पर 6 पद बन गए। तो इसे हम T6 लिख सकते हैं। T6 बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर लिख सकते हैं Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो n की जगह 6, तो हम यहाँ पर n की जगह 6 लिख देते हैं, 6 माइनस 1 इंटू डी। इसे हल कर लो, T6 बराबर a प्लस 5d। अब आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसी को तो a कहते हैं। यहाँ पर पहला पद क्या है, -5, तो a का मान आप यहाँ पर -5 हो जाएगा। T6 बराबर -5 प्लस 5d। अब आप यहाँ पर देखिए जो अंत का पद T6 पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। ये जो T6 में पद ये यहाँ पर 15 है, ये दिया है हमको इस श्रेणी में। तो हम यहाँ T6 की जगह 15 लिख देते हैं। 15 बराबर -5 प्लस 5d, 20 बराबर 5d। डी का मान यहाँ पर आपका 4 आ गया। अब ऐसे ये प्रथम पद ए होता है, ऐसे a प्लस डी लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। अब जो इसे ये पद तो a है, इसे क्या लिख देंगे, द्वितीय पद को हम a प्लस डी लिख सकते हैं। तो T2 बराबर यहाँ पर a प्लस डी लिख सकते हैं। T2 का मान यहाँ पर देखो A1 है, तो यहाँ पर A1 लिख दो। a का मान आपको पता है -5 लिख दो। d का मान अभी हमने निकाला 4, यहाँ पर 4 लिख दो। A1 आपका यहाँ पर कितना आ गया, -1। ऐसे ही A2 क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, -5 प्लस 4 इंटू 2, A2 बराबर -5 प्लस 8, A2 बराबर 3 आ गया यहाँ पर। ऐसे ही अगले पद भी ऐसे ही निकल जाएंगे, A3 A4 ऐसे ही आपके निकल आएंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल है आपका, A और B का समांतर माध्य आपको दिया है, ये n का मान इसमें आपको निकालना है। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था समांतर माध्य का क्या होता है, a बराबर a प्लस बी अपॉन टू। अब आप सवाल को देखिए, आपको समांतर माध्य दिया है इतना, एक ही जगह हम ये लिख सकते हैं। अब इसको हल कर लीजिए, 2 का इसमें त्रिज्या गुणा कर दीजिए दोनों पदों में।
यहाँ पर त्रियक गुणा कर दिया है। देखिए 2 का इसमें करेंगे 2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2b की पावर n प्लस 1। इसका a की पहले a का a की पावर n में करेंगे तो a की पावर n प्लस 1। अब b का करेंगे b की पावर n में तो b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब a का करेंगे किसमें b की पावर n में तो हो गया आपका b की पावर n a, और b का कर दिया a की पावर n में a की पावर n b, ये आ गया आपका। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखिए a की पावर n प्लस 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 2a की पावर n प्लस 1 है। अगर 2a की पावर n प्लस 1 में एक a की पावर n प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, a की पावर n प्लस 1। ऐसे ही 2b की पावर n प्लस 1 में एक b की पावर n प्लस 1 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस b की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर कितना बचा, a की पावर n b प्लस b की पावर n a। अब इन दोनों पद को इस साइड ले आओ, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n b माइनस b की पावर n a बराबर आपका यहाँ पर 0 आ गया। यहाँ पर a की पावर n और a की पावर n के पद एक साथ लिख लो, b की पावर n और b के पद एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a की पावर n प्लस 1, ये वाला लिख लो यहाँ पर a की पावर n b प्लस b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n a बराबर 0 हो गया। इन दोनों पदों में a की पावर n कॉमन ले लो, a की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा a माइनस b प्लस b की पावर n कॉमन ले लो, क्या बचा b माइनस a बराबर 0। अब देखो इन दोनों पदों को हमें समान करना है, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर b माइनस a आ रहा है, तो हमें समान करना है। हम क्या करेंगे, इस वाले पद से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी आ जाएगा, इससे माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब दोनों पदों में आपका a माइनस बी कॉमन आ रहा है तो एक साथ लिख लो a माइनस बी और a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर 0, इतना आ गया। अब हमें सवाल में क्या निकालना, n का मान ज्ञात करना है। तो इस वाले पद में देखो यहाँ पर n का मान, तो इस वाले पद में n ही नहीं है, तो ये वाला पद अमान हो जाएगा, इस वाले पद को अमान लिख दो। अब इस वाले पद में n है तो ये वाला पद हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा, इससे a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर 0, a की पावर n बराबर b की पावर n हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की पावर n बटे b की पावर n बराबर 1 हो गया। अब इसे हम ये लिख सकते हैं a बटे b की पावर n बराबर 1। अब a बटे b की पावर n बराबर, इसे 1 को क्या लिख सकते हैं, a बटे b की पावर 0। a बटे b की पावर 0 इसलिए लिखा क्यों, a बटे b यहाँ पर भी, a बटे b यहाँ पर भी है, तो तुलना से n का मान निकल आएगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a बटे b की पावर 0, इसका मान 1 ही हो जाएगा। तो तुलना से n बराबर आपका 0 आ गया। इस वाले सवाल में n का मान आपका यहाँ पर 0 आ गया। अब जैसा यहाँ पर अगला सवाल है आपका, समांतर श्रेणी की 3 संख्या ज्ञात करो जिनका योग 9 और वर्गों का योग 35 है। अब ऐसा सवाल आपको मिले तो सबसे पहले हमें संख्या माननी पड़ती है। उसने क्या कहा, समांतर श्रेणी की 3 संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना समांतर श्रेणी की 3 संख्या बराबर a कॉमा, सबसे पहले a माइनस डी कॉमा a कॉमा a प्लस डी। और वो यह कहता है समांतर श्रेणी की 4 संख्या ज्ञात करो, तो हम मान लेते a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये मान लेते। 6 कहता है ऐसे ही 6 मान लेते, 8 कहता है ऐसे ही 8 मान लेते, ऐसे ही हम संख्या मान लेते। उसने क्या कहा, समांतर श्रेणी की 3 संख्या ज्ञात करो, तो हमने 3 संख्या सबसे पहले मान ली। अब फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा, समांतर श्रेणी की 3 संख्या ज्ञात करो जिनका योग 9, तो इन तीनों संख्या को जोड़ दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 9। 3 बराबर आपका 9 आ गया, डी से डी कैंसिल हो गया, a बराबर आपका यहाँ पर 3 निकल कर आ गया। अब उसने दूसरी कंडीशन में क्या कहा, जिनके वर्गों का योग 35 है, इन तीनों संख्याओं का वर्ग कर दो, बराबर है 35 लिख दो, a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 35। तो इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 35। 2ad से 2ad यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 35। आपको यहाँ पर a का मान पता है, a का मान रख दो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 35। 2d स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ पर हल करने पर 2d स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 8,
डी स्क्वायर बराबर 4 आ गया, डी बराबर आपका 2 आ गया, प्लस माइनस यहाँ पर 2 आ गया। अब समांतर श्रेणी की आपने क्या संख्या मानी थी, a माइनस डी, तो a का मान आपको पता ही है 2 और d का मान ही पता है प्लस माइनस 2, एक बार प्लस चिन्ह रख देना, दूसरी बार माइनस चिन्ह रख देना, तो आपकी संख्या निकल आएंगी। आप अब यहाँ पर आपका अगला सवाल है, एबीसी समांतर श्रेणी में तो सिद्ध करो AB प्लस BC बराबर 2B स्क्वायर। तो आपको कंडीशन पता है, जब एबीसी समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या कंडीशन निकलती है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ये T1 है T2 ये T3, C माइनस B माइनस A बराबर C माइनस B, 2B बराबर आपका यहाँ पर A प्लस सी आ गया, B बराबर A प्लस सी अपॉन 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हम इसको हटा देंगे। 2B बराबर A प्लस सी आपका फॉर्मूला भी आ गया, ये मान लो। अब हमें क्या सिद्ध करना है, AB प्लस BC बराबर 2B स्क्वायर। अब इन दोनों पदों से हम B कॉमन ले सकते हैं, B कॉमन ले लो, A प्लस सी बराबर 2B, ये हमको सिद्ध करना है, LHS ले लो। अब B आप यहाँ पर देख सकते हैं A प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2B लिख सकते हैं, P इंटू 2B बराबर 2B स्क्वायर। हमें क्या सिद्ध करना था, AB प्लस BC बराबर 2B स्क्वायर, हमें LHS लिया AB प्लस BC, तो यहाँ पर 2B स्क्वायर आपका आ गया। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या सिद्ध करना है, A माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4B स्क्वायर माइनस AC। अब दूसरी कंडीशन में हमें सिद्ध करना है, A माइनस सी का जो होल स्क्वायर होगा वो 4B स्क्वायर माइनस AC के बराबर होगा। अब यहाँ पर सिद्ध करना है, A माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4B स्क्वायर माइनस AC। अब देखते हैं, हमने RHS लिया 4B स्क्वायर माइनस AC, 4 का अंदर गुणा कर दो, 4B स्क्वायर माइनस 4AC। अब हम 4B स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 4AC। आपको कंडीशन पता है, यहाँ पर 2B बराबर A प्लस सी होता है, अगर 2B के स्थान पर हम A प्लस सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 2B के स्थान पर A प्लस सी लिख देते हैं, A प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4AC। अब A प्लस सी का होल स्क्वायर खोल दो, A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC माइनस 4AC, A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस के 4AC में से प्लस के 2AC जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 2AC। आपको ये A माइनस सी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो यहाँ क्या लग सकते हैं, A माइनस सी का होल स्क्वायर। हमने RHS से LHS सिद्ध कर दिया, तो यही सिद्ध करना था, 4B स्क्वायर माइनस AC बराबर A माइनस सी का होल स्क्वायर, ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पर इस वीडियो में आपकी समांतर श्रेणी खत्म हो गई है, और अगले वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को लाइक करें। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताऊंगा और उसके डेरिवेशन भी बताऊंगा। इस समांतर श्रेणी में मैंने आपको सब बेसिक चीज़ें जैसे डेरिवेशन, सभी फॉर्मूले के Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आपने नहीं देखी, आप चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और हमारे सब वीडियो देखिए। और अगले वीडियो में आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताऊंगा, कृपया जरूर देखना।